फरवरी के महीने में आंध्र प्रदेश के गांव राजा महेंद्रवरम में 11 लोगों की मौत हो जाती है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि इन लोगों की मौत दूध में मिले जहरीले केमिकल की वजह से हुई थी। ये डेयरी 11 साल से बिना जांच और बिना लाइसेंस के चल रही थी। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में फूड पॉइजनिंग की वजह से हर साल 15,73,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए जब सरकार की नीतियों में राइट टू फूड और FSSAI की टैगलाइन इंस्पायरिंग ट्रस्ट एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड देखता हूँ तो लगता है कि सारी अच्छी बातें सिर्फ कागजों और होर्डिंग में लिखने के लिए बची है, क्योंकि हकीकत से ये बातें कोसों दूर नजर आती है। लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में खराब और मिलावटी खाने से मौतों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। यह सिर्फ दूध की बात नहीं है, भारत में खाने के अनेकों सामान नकली बनते हैं। दूध से लेकर पनीर, घी, चावल, मसाले, तेल, अंडा। खबरें ये भी है कि दूसरे देशों में जो प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाकर रीलेवलिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा है, और ये सब फ्रॉडबाजी बाजार में बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन क्या फूड सेफ्टी की जांच करने की कोई संस्था नहीं है जो इन सब चीजों पर लगाम लगाए? ये 3 जुलाई की खबर है। दिल्ली के ओखला में एक्सपायर प्रोडक्ट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, बॉर्नवीटा, मैगी जैसे पैकेट प्रोडक्ट्स पर नई डेट डालकर रीलेवलिंग करके बेचा जा रहा था। आए दिन मीडिया में नकली पनीर, नकली तेल, नकली चावल, नकली मसाले की खबरें छपती रहती है। कुछ महीने पहले की एक खबर ये भी देखिए, सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों की थाली में छिपकली निकल आई, जिससे कई स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए। इंटरनेट पर इस तरह की खबरें भरी पड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे नकली अनहाइजेनिक खाने का सामान मार्केट में भरा पड़ा है और जाने अनजाने में ऐसा खाना लोग खा भी रहे हैं, तो फिर फूड मानकों की जांच करने वाली संस्था क्या कर रही है? जैसे ये एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल टेस्टिफाइड है। ये फूड प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग करता है। इन्होंने एवरेस्ट के कुछ मसालों की टेस्टिंग कराई जो लैब में जाकर फेल हो गई। इसी तरह मुरादाबाद में नकली अंडे बनाते हुए लोग गिरफ्तार किए गए। हम आए दिन हजारों ऐसी वीडियो देखते हैं, खबरें और रील्स देखते रहते हैं जिनमें नकली चावल और नकली दूध से बने सामान बनते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन कितने मामले में कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है इसका पता नहीं चलता। फूड प्रोडक्ट्स की जांच करने वाली संस्था FSSAI क्या करती है, या फिर कितने लोगों को ये जानकारी है कि अगर खाने का सामान खराब निकले तो FSSAI को शिकायत कर सकते हैं? यह अलग बात है कि शिकायत करने के बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि इन बड़े बड़े फ्रॉडस्टर और बड़ी कंपनियों के सामने आम आदमी की वैल्यू 0 कर दी गई है। क्योंकि जो फ्रॉड करता है वो तो पूरी तैयारी के साथ करता है, लेकिन जिसके साथ अचानक हादसा हो जाता है वो कितना तैयार रहता है उस हादसे के लिए। CBI ने जम्मू कश्मीर के रजौरी में फूड सेफ्टी ऑफिसरों को दुकानों से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत फूड सैंपल ना लेने और 1 साल तक चेक इन से छूट देने के बदले मांगी गई थी। तलाशी में अफसर के घर में 1.5 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले, जिसके बाद विशेष कोर्ट ने उसे CBI रिमांड पर भेज दिया। अहमदाबाद में भी FSSAI के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने फूड लाइसेंस मंजूर करने के बदले एक कंसल्टेंट से 25,000 की रिश्वत मांगी। कंसल्टेंट की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने जाल बिछाकर अफसर को दफ्तर में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विशेष ACB अदालत ने आरोपी को पहले रिमांड पर और फिर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। FSSAI जिसको फूड सैंपल की जांच करनी होती है वो अपना काम ठीक से तो कर नहीं रही है, ऊपर से खुद घूस लेते पकड़ी जा रही है। उनका काम स्वतंत्र लैब टेस्टिंग वाले कर रहे हैं। ITC एक स्वतंत्र टेस्टिंग लैब है। उनका कहना है कि मार्केट में बिकने वाले 83% पनीर सेफ्टी नॉर्म्स में फेल हो चुके हैं। अब बताइए, जिसको लोग प्रोटीन का सोर्स समझकर खाते हैं वो सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रहे। जब जिस फूड को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो खुद टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, तो फिर आपकी हेल्थ का क्या होगा? हेल्थ केयर सिस्टम तो खराब है ही, लेकिन हेल्दी खाना खाना भी अब हेल्दी नहीं रहा, तो फिर खाइएगा क्या? और तबीयत खराब होगी जब इन खानों की वजह से, तो इलाज कहाँ करवाने जाइएगा? क्योंकि इस तरह का नकली पनीर कोई जहर से कम नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ वो खबरें बता रहा हूँ जो चीज़ें नकली हैं या फिर टेस्टिंग में पास नहीं हो पा रही हैं। जो आपकी नज़रों से बच जाती है उनकी संख्या का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। स्ट्रीट फूड में हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है ये आप खुद जाकर अपने आसपास की दुकानों में देख सकते हैं। स्ट्रीट फूड तो आपके सामने बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान की ब्रांडिंग बहुत चालाकी से करती है। बड़े बड़े क्रिकेटर और फिल्मी हस्तियों से 100% प्योर, नेचुरल, फलाना डिमकाना बोलकर प्रचार करवाती है, पर असल में होता यह है कि 100% फ्रूट जूस में फ्रूट सिर्फ 2% रहता है, बाकी सारा पानी, चीनी और रंग भरा होता है।
खाने के मसाले में स्टैंडर्ड से ज़्यादा पेस्टिसाइड मिले होते हैं। यही वजह है कि विदेशों में भेजे जाने वाले कई सामान और मसाले वहाँ के पोर्ट से ही वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ यही खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का सारा एक्सपेरिमेंट हमारे भारत में ही होता है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां, नेता और अधिकारी मिलकर भारत को लैब बना चुके हैं। जो मर्जी वो एक्सपेरिमेंट करो। और इन सब चीज़ों की वजह यह भी है कि लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है, क्योंकि बाजार में जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं सिवाय खाने के सामान के, तो कितना सारा पड़ताल करते हैं। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि क्रैश टेस्ट में कैसी है, कितने एयरबैग्स है, माइलेज कितनी देती है, ये सब चीज़ देखते हैं। पर जब हम खाने की चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो उस तरह से अपना दिमाग नहीं चलाते हैं कि ये खाना हमारे शरीर के लिए कितना सेफ है, कितना हेल्दी है। ये सब सवाल भूल जाते हैं। केवल एक बात याद रहती है कि खाने का स्वाद सही है या नहीं। इसलिए रेस्टोरेंट वाले टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या आपको पता भी है? कर्नाटका, तमिलनाडु और गोवा में बिकने वाले गोभी मंचूरियन में कॉटन कैंडी और कबाब में रोडामिन बी और टाटराजिन जैसे खतरनाक सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हैदराबाद के नामी बिरयानी की दुकानों में बिरयानी और दूसरे खाने की चीज़ों में भारी मात्रा में अजीनोमोटो, रीयूज्ड तेल, सिंथेटिक फूड कलर्स, बिना लेबल वाले केमिकल मसाले और हफ्तों पुराना काला हो चुका तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। अप्रैल 2024 में हांगकांग और सिंगापुर के खाद्य नियामकों ने MDH और एवरेस्ट के कुछ परमाणिक मसाले मिश्रणों में कैंसर पैदा करने वाली केमिकल एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी का खुलासा किया था। ये कितना खतरनाक है। जिन खाने वाली चीज़ों का सीधा असर हमारे शरीर से है, उसे हम ध्यान से नहीं देखते हैं, उनका इंग्रेडिएंट नहीं देखते हैं, एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं, और ना ही ये कि कहीं ये नकली तो नहीं है। भारत में खराब, नकली और मिलावटी खाने पर ध्यान रखने वाली एक संस्था भी है जिसका नाम है FSSAI। इसका काम है बाजार में बिकने वाली हर खाने की चीज़ की क्वालिटी की जांच करना, उसके लिए नियम बनाना, और जो भी नियमों का पालन ना करे उसे सजा देना। ताज्जुब की बात यह है कि आंध्र प्रदेश की इस घटना के बाद FSSAI ने राज्य सरकारों से पूरी रिपोर्ट मांगी है और बिना पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का व्यापार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सख्त कार्रवाई क्या हुआ, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। जिस डेयरी का दूध पीकर 11 मासूम बच्चे और लोग मारे गए, वो डेयरी FSSAI की नाक के नीचे से 11 सालों से चल रही थी। जब तक लोग अपनी जान नहीं गंवा देते, तब तक इन संस्थाओं की नींद नहीं खुलती है। इस देश में किसी भी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। FSSAI को अपनी टैगलाइन बदलकर ये रख लेना चाहिए कि नागरिक अपनी जान की सुरक्षा खुद करे। FSSAI जब नकली खाने की चीज़ों को रोक ही नहीं पा रही है, तो फिर ये कर क्या रही है? आपके ये वीडियो देखने के कुछ दिन बाद ही फिर कहीं ना कहीं ऐसी नकली चीज़ों की खबरें आ जाएंगी। आखिर FSSAI और सरकार क्या कर रही है? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।